नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पुंडीर। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। इटिया थोक कोतवाल संजय दुबे के सभी को स्वस्थ रहने की एक अनोखी पहल देखने को मिली। आपको बताते चले कि आज योग दिवस के अवसर पर कोतवाली इटिया थोक संजय दुबे खुद बने योग गुरु। सभी को खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां योग दिवस के अवसर पर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर थाना इटिया थोक परिसर में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए और प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे के निर्देशन में योग कराया गया। आपको बताते चले कि संजय दुबे की दिनचर्या योग से ही शुरू होती है, जिससे वह पूरे दिन अपने कर्तव्य को फुर्ती से पालन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पुंडीर। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। अतिरिक्त दहेज मारपीट कर प्रताड़ित करने की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई पीड़िता ने लगाई गुहार। पीड़िता का आरोप है कि उसके देवर द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर ससुरालिया जनों पर दहेज मांगने में उत्पीड़न करने तथा उसके साथ बलपूर्वक जबरिया बलात्कार करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत पत्र भी सौंपा। पीड़िता का कहना है कि उसके नामजद लोगों से अपनी जान माल का भी उसे खतरा है। कप्तान साहब वापस आइए, क्या समस्या है आपकी और किस लिए आए? हमारे साथ देवर ने गलत काम किया और देवर ने अजय और छोटी ने गलत काम करवाया। सिर्फ मैं पचपड़ा रहती और ससुराल में रह रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी और उसके बाद देवर आ गया और मुझे दबोचा और दबोच के गलत काम किया। 10 तारीख को शाम को मेरे पति ने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। वो मुझे वहाँ से लेकर चली गई। गाड़ी थी डाल के ले आया। ज़रा घर में आके और अजय ने भी गलत काम किया और ज़रा घर में आके अजय ने वहाँ से तेरे पति ने एक लाइन पति के बेचा। वहाँ पे आके ये बादशाह को गलत चीख चिल्लाई वहाँ पर, तो और भी लोग आ गए। वहाँ से धक्का मार के उन्होंने मुझे फेंक दिया और उनको कहने को मैंने 112 नंबर से कॉल की। उसके बाद कॉल की तो मैंने काटा फोन, मेरा फोन भी छीन लिया उन्होंने। फिर लौट के मेरी पिटाई की। फिर मैं यहाँ पर आके थाने के लिए डॉक्टरी के लिए मुझे ऑर्डर कर दिया गया, डॉक्टरी करवाई गई। उसके बाद मैं डॉक्टरी करवाने गई ना, तो वहाँ पर कोई सुनवाई हुई ना मेरी डॉक्टरी करवाई। और आज ही बस इसी के वहाँ से भी धमकी आ रही है मेरी। डॉक्टरी वाटी कुछ ना कोई कार्रवाई हो रही। सर मैं अकेली रोज धमकी आ रही है, मेरे बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आप आए हो, क्या आश्वासन दिया? ये कह रही हो जाएगा आपका काम। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पुंडीर। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। सपा पूर्व विधायक व उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर यादव व उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ 307 का मामला हुआ दर्ज। कोतवाली नगर में एक एफआईआर हुई है, जिसमें जमीन पर अवैध कब्जा करना और फायरिंग करने का आरोप है। क्या है मामला? ये राम प्रकाश बघेल हैं, ग्राम चिलासनी के रहने वाले हैं। उनके द्वारा कोतवाली नगर एटा में प्राथमिक दिया गया है, जिसमें आरोप है कि पूर्व विधायक रामेश्वर यादव, उनके भाई जोगेंद्र सिंह और 2 अन्य साथियों द्वारा 12 जून को उनके साथ जो है मारपीट की गई, उनके पास फायरिंग भी की गई। उनकी जो कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस आरोप पर कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और विवेचना प्रारंभ की गई है। साक्ष्य के अनुरूप जो साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में क्या फायरिंग भी की गई थी? एक आरोप है कि इनको फायरिंग करके उनको धमकाया भी गया था। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पुंडीर। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में गोली लगने से हुई मौत। युवक तड़कता रहा, पुलिस करती रही पूछताछ, हुई मौत। समय पर मिल जाता इलाज तो शायद बच सकती थी युवक की जान। जैत चौकी क्षेत्र में भरतिया गांव के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में पैर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक के उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा जनपद के वृंदावन कोतवाली की रिपोर्टिंग। पुलिस चौकी जैत क्षेत्र में शनिवार की रात भरतिया के समीप गोली लगने से घायल युवक खून में लथपथ हालत में खेत में पड़ा मिला। गोली युवक के दाहिने पैर पर घुटनों में लगी थी। हालत में अवस्था में रहा था, उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। क्या मामला था? कल रात 10 बजे के आसपास चौकी इंचार्ज को ये सूचना मिली कि इस जगह पे, जो कि
हाईवे से करीब 3 किलोमीटर के बाद ये जंगल झाड़ी है, यहाँ पे किसी को गोली मारी गई है। इस सूचना पर पुलिस ने उनको ढूंढा और अस्पताल भिजवाया। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। करीब 30 साल की उम्र है इनकी। अभी इनके परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही तहरीर दी जाएगी मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोग जो जांच कर रहे हैं उस जांच में चूँकि ये अकेले यहाँ मिले थे, इनकी मोटरसाइकिल और यहाँ कुछ बियर की कील और घटना में प्रयुक्त खोखा कट्टा का एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस और मृतक का मोबाइल बरामद हुआ था, जिसके आधार पर हम अपनी जाँच आगे बढ़ा रहे हैं कि इनकी कल की क्या गतिविधि रही और कैसे ये यहाँ इस जंगल में पहुँचे। सर क्या नाम है लड़का, कहाँ का रहने वाला है? मोनू ठाकुर नाम है और जैत का रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां आज विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और गाजीपुर में भी विभिन्न योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अपने आवास पर योगा किया। एसपी ने पूरे परिवार के साथ योग किया और योग करें निरोग रहे का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कोविड की 2 विभीषिका को देखने के बाद मेरी सबसे अपील है कि अपने पूरे परिवार के साथ कम से कम 1 घंटा योग जरूर करें, क्योंकि इससे जहां हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं वहीं विभिन्न बीमारियों से हमारी सुरक्षा होती है। बताते चले, एसपी पहली कोविड लहर में कोविड का शिकार हुए थे और पीजीआई में उनका इलाज चला था और उनके स्वस्थ होने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 की 2 विभीषिकाएं देखने के बाद मेरी सभी से अपील है कि योगा नियमित रूप से योगाभ्यास करें। कम से कम 1 घंटे अपने परिवार के साथ योगा और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें। ये न केवल आपको लंग्स की, फेफड़े की और अन्य अंगों की मजबूती प्रदान करता है, बल्कि कई भीषण बीमारियों के लिए सुरक्षा चक्र का भी काम करता है। करो योग, रहो निरोग, यही संदेश सबके लिए आज मैं देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। नगर पालिका सभासदों ने खोला ईओ और चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा। नगर पालिका परिषद एटा के भ्रष्टाचार के खिलाफ 14 सभासद बैठे धरने पर। कमिश्नर और डीएम से शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। नाराज सभासद ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर धरना स्थल पर दे रहे हैं धरना। बीते दिनों डीएम से की थी सभी 14 सभासदों ने शिकायत। डीएम से सभासदों ने बिंदु बार की थी शिकायत। डीएम ने सभासदों से कई बार की थी शिकायत। कई दिनों तक करते रहे जांच का इंतजार। जिला प्रशासन की अनदेखी और चेयरमैन व ईओ की तानाशाही के विरुद्ध कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे सभासद। हमने लगभग 5-6 दिन पहले डीएम साहब को अवगत कराया था कि जो 86 टेंडर हुए हैं उनमें से कुछ काम हो चुके हैं। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया, बोले हम इसकी जाँच करेंगे और आप भी अपने स्तर से जाँच कीजिए। हम लोगों ने जाँच की है तो कम से कम 10 बिंदु हमने डीएम साहब को 4-5 घंटे एक दिन मेहनत की, उसमें हमने निकाल के दिए। आज 4-5 दिन हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमें कोई जानकारी मिली। तो इसीलिए भाई हमें मजबूरी में यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि हमारी जो सिर्फ एक ही मांग है कि एटा में जो भ्रष्टाचार चरम पे है, चाहे वो ईओ साहब हों, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, ये लोग अधिकारियों को गुमराह करते हैं। महाभ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। आप खुद समझदार हैं कि कोई भी कार्य होने के बाद टेंडर होता है, होने से पहले टेंडर होता है, होने के बाद नहीं होता है। मैं उनको मौके भी दे चुका हूँ और आपने कई रिपोर्टरों ने अपने यूट्यूब चैनल और उन पर डाला भी है। अपने क्या कहना चाहिए, अपने चैनलों पे भी उन्होंने ये बात दिखाई है। मौके पे जाके सभासदों ने बाइट दी है कि देखिए साहब ये सड़क बनी हुई है, उसके बाद भी आज तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। जनपद हापुड़ के गांव सावी हिमायूपुर में नवनियुक्त प्रधान धीरज सिरोही ने गांव के एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ने फीता काटकर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया।
आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ने बताया कि 18 से 45 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य तेजी के साथ कराने का फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र व देश कोरोना मुक्त हो सके। इसी को लेकर आज हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर सावी में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसी पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए ग्राम प्रधान धीरज सिरोही ने बताया कि लोगों में काफी उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर और सुबह से ही लोग वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे गाँव में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जिससे अब तक लगभग 100 लोग टीकाकरण करा चुके हैं और शाम 5 बजे तक 600 प्लस लोग टीकाकरण करा लेंगे। और हम लोगों से अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग जरूरी है। क्या यह तीसरी लहर को लेकर किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी तीसरी लहर के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव में जाकर और प्रत्येक आदमी को वैक्सीन हम लगवाएंगे। और इसी क्रम में आज हिमापुर गांव में ये ग्रामीण जो क्षेत्र के लोगों उनको जागरूक करने के लिए, उनको वैक्सीन देने के लिए आज यहाँ पर कैंप का एक आयोजन किया गया। इसमें गांव में तेजी से जो है लोग जागरूक भी हैं और ग्राम प्रधान की तरफ से क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई? नहीं, मैं हिमापुर गांव के प्रधान आदरणीय सरोही जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने 2 बार ये वैक्सीन का आयोजन किया है। इससे पहले भी एक वैक्सीन का आयोजन किया गया था, उसमें मैं आया था। उसमें काफ़ी जो ग्रामीण हैं हमारे उनको वैक्सीन लगी थी। लेकिन ये अब जो वैक्सीन लग रही है 18 प्लस से ऊपर वालों को वैक्सीन है ये। और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि कोरोना को हम हरा सकें। और ये मैं एक गांव वालों से निवेदन भी करूंगा कि वो हर व्यक्ति वैक्सीनेशन कराए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और दूसरे क्या मास्क लगाए तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। कुछ लोग नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बटालियन कमांडेंट पीके तिवारी, सभी पदाधिकारियों तथा जवानों द्वारा एक साथ योगाभ्यास किया गया। योग दिवस के अवसर पर बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि एनडीआरएफ में योग एक नियमित दिनचर्या का भाग है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बटालियन मुख्यालय के साथ साथ उत्तराखंड ऑपरेशनल एरिया में 8वीं बटालियन एनडीआरएफ की 5 टीम के तैनाती स्थलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और तपोवन में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 8वीं एनडीआरएफ के दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में सभी रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि योग एवं प्राणायाम से हमारा शरीर निरोगी तथा तंदुरुस्त रहता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। उन्होंने बताया कि विभिन्न आपदाओं में तथा कोरोना वायरस जैसी महामारी में लगातार कार्य करना जवानों का साहस और कौशल योग का ही नतीजा है, जो विपरीत परिस्थितियों से जूझने में बल प्रदान करता है। नमस्कार, आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ जो गाजियाबाद में मुख्यालय स्थित है एवं हमारी आरआरसी जो दिल्ली, देहरादून, नोएडा में अवस्थित है, इसके साथ ही 4 जो टीमें उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में मानसून डिप्लॉयमेंट के लिए तैनात की गई हैं। सब जगह जवानों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस अवसर पर योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योगा का अभ्यास किया है। और इस बार का जो थीम था योगा फॉर वेलनेस, उसको सही मायने में जवानों को कम्युनिकेट किया है। और निश्चित रूप से जब भी हमें आपदा राहत में जाते हैं या किसी ऑपरेशन में हम काम करेंगे, वहाँ पे जन जन तक ये संदेश फैलाने का काम करेंगे। इस पेंडेमिक में जब लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए दम तोड़ने की मजबूरी पैदा हुई थी, उस हालत में इस बार का योगा डे और भी अहम है। ऐसे तो योगा हमारे फोर्सेज की दिनचर्या का अहम हिस्सा है,
पीटी परेड के साथ ही हम नियमित योगा का अभ्यास करते हैं, लेकिन योगा डे एक खास अवसर था जब हम सब ने सामूहिक रूप से मिलके सारे लोकेशंस पे इसका बड़े शानदार तरीके से मनाया गया है। और निश्चित रूप से ये जो भारत के ऋषि मुनियों की देन है, पूरी दुनिया आज इसको एप्रिसिएट कर रही है। इसी के बदौलत, इसी को साथ लेकर के हम इस पेंडेमिक में फाइट करते हुए, अपने आप को सही रखते हुए जन सेवा में समर्पित हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के बहादुरगंज स्थित नंदी पार्क में आम जनता के साथ योग किया। नंदी ने कहा कि 21 जून की इस तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत के साथ ही विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। आज से 6 वर्ष पहले योग को महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया गया। तब से हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री नंदी ने कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योग के महत्व को बताना है, जिसे अपनाकर वे अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। हर दिन योग करें और निरोगी रहें। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में भी योग दिवस मनाया गया। आज हम योग से जुड़ी प्रयागराज से आपको खास खबर दिखा रहे हैं। एक ऐसी खबर जहां योग के महत्व को विदेशी लोग समझ रहे हैं। प्रयागराज के क्रिया योग आश्रम में 1992 से योग की शिक्षा लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में हर साल विदेशी आते हैं। कई विदेशी ऐसे भी हैं जिन्होंने योग को ही अपना जीवन बना लिया है और कई सालों से इसी शहर में रहकर योग के महत्व को और साझा कर रहे हैं। क्रिया योग आश्रम के संस्थापक योगी सत्यम महाराज की पाठशाला में हर रोज विदेशियों का हुजूम उमड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाला प्रयागराज शहर की अपनी एक और पहचान होती जा रही है। योग की बात हो तो आगे आने वाले समय में प्रयागराज का नाम सबकी जुबान पर आए, ऐसा भी दिन जल्द ही आने वाला है, क्योंकि प्रयागराज में हर रोज योग की अनोखी पाठशाला चलती हैं, जिसमें भारी संख्या में विदेशी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सैलानी इस पाठशाला के जरिए यह बताते हैं कि योग विद्या से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया और उन्हें इसका कितना फायदा हुआ। सैलानियों की यह टोली करीब 1.5 घंटे तक अपनी योग साधना का प्रदर्शन करती है। क्रिया योग आश्रम के गुरु सत्यम महाराज का कहना है कि योग करने से जीवन में परिवर्तन आता है, अलग ऊर्जा मिलती है, आपको बीमारियों से दूर रखता है। इसलिए सभी समुदाय के लोगों को योग करना जरूरी है। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने और कोरोना से लड़ने में क्रिया योग कारगर साबित हुआ है। इस योग आश्रम की स्थापना 1983 में हुई थी, लेकिन इस आश्रम में 1992 से कई विदेशी इस आश्रम में आते हैं और योगा सीखते हैं, और कभी जब ये वतन लौटते हैं तो यहाँ से दी गई ट्रेनिंग को अपने शहर में एक होमवर्क की तरह रोज करते हैं। जी, हम यूएस से आए हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे क्रिया योग ध्यान प्रैक्टिस किए हैं, और हम लोग का लक्ष्य इम्यूनिटी थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, और क्रिया योग ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्रिया योग ध्यान ये आपका सही ध्यान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुसुया माता। क्या कहना चाहते हैं? इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरीके से आप मना रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, प्रणाम। मैं स्वामी भावानंद हूँ। मैं ब्राज़ील से आ गया, और क्योंकि यहाँ भारत में आध्यात्मिक सबसे उच्चतम है पूरे दुनिया में, और इतना खुश है कि इंटरनेशनल योगा डे मैं यहाँ हूँ, क्रिया योगाभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिया योगाभ्यास द्वारा योग की स्थिति अनुभव होता है। ये जीवन का लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी भावानंद। ठीक है। योगा डे है, किस तरीके से आप मना रहे हैं? कौन कौन लोग आए हैं और क्या खास है इस बात का? कोरोना काल भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पावन पर्व के अवसर पर क्रियावाश्रम अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में अनेक देश के लोग पधारे हैं। अपना जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश है भारतवर्ष, वहाँ के अनेक प्रदेशों के लोग हैं, फिर अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, ब्राज़ील के हैं, सिंगापुर के हैं, नेपाल के हैं। ये सब लोग यहाँ पर योगा डे मना रहे हैं। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़े? कहा जाता है परमात्मा से जुड़े। परमात्मा का पता ही नहीं,
न कोई देख पाता है, उनसे बात कर पाता है, न छू पाता है। तो क्रिया विज्ञान सिखाता है कि कैसे हम जुड़े। अगर परमात्मा हर जगह है तो अपने अंदर भी हैं, तो अपने से कैसे जुड़े हम सिर से पैर की उंगली तक। अपने अंदर बहने वाली श्वास, अपने अंदर जो प्रकाश है, आंख बंद करके जो देखते हैं, ये प्रकाश अंदर का प्रकाश है, कैसे उससे जुड़ें। कान बंद करके जो सुनते हैं, अंदर के ज्ञान की ध्वनियाँ हैं। इस तरह से अपने से जुड़ना जब सीखते हैं तब धीरे धीरे हम सबसे जुड़ने लगते हैं। फिर पता चलता है कि हम परमात्मा से जुड़ गए। कोरोना में भी काफ़ी इफेक्टिव किया योग, किस तरीके से कोरोना काल में एक क्रियावाश्रम में कभी कार्यक्रम बंद नहीं रहा, हमेशा चलता रहा। क्योंकि यहाँ पर ही काफ़ी लोग रहते हैं। बाहर के लोगों को कभी कभी बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग करते रहते हैं। कितना ये लोग के लिए सहयोग है क्रिया योग करना कोरोना को देखते हुए? एक्चुअली कोई क्रिया वास्तव में ठीक से करे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसको वायरस बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं आता है। अब कोई कर रहा है, आ गया तो मान लें कि नहीं कर रहा अच्छी तरीके से। नहीं, कोई परमात्मा से जुड़ जाएगा तो कहाँ बीमार होगा। क्रिया के अंतिम पौड़ित है अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा के साथ एकाकार। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री व प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी आज लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र पहुंची। नाका थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में चल रहे सरकारी जमीन के कब्जे के विवाद के संबंध में उन्होंने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। वहीं प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने स्थानीय नागरिकों के साथ इस संबंध में वार्ता भी की। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, यह सरकारी जमीन है और इस जमीन पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कोई कदम क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने कहा, इस जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार में यह कभी संभव नहीं हो सकता। देखिए, मैं आज लखनऊ में हूँ और यहाँ के मोतीलाल नेहरू वार्ड में ये जो नेहरू पार्क का समस्या चल रहा है, ये इसके यहाँ के नागरिकों के आह्वान पर यहाँ आई हूँ। 2012 से मैं लगातार इस जमीन को, जिसकी लागत अभी कम से कम 10 करोड़ के आसपास होगी और सरकारी भूमि है, इसको बचाने में लगी हुई हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया है, लेकिन हमने सबको विफल किया है। अभी फिर कुछ लोग आए थे यहाँ पर जो जबरदस्ती यहाँ दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू पार्क सार्वजनिक स्थान है, ये सरकारी भूमि है, इस पर मैं कदापि किसी भी हालत से कब्जा नहीं होने दूंगी। ये एक मिशन की तरह मैंने पिछले 7-8 सालों से इस मुद्दे को उठाया है। बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि 2015 ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने यथावत स्थिति का आदेश कर रखा है। कोर्ट ने भी लिख रखा है कि जो पूर्व में जिन्होंने मांग का दावा किया है कि जमीन उनकी है, कि उनकी जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है। काफी मजबूत या स्ट्रॉन्ग आदेश कोर्ट की तरफ से है, परंतु इसके बाद भी हर 6 महीने पे कोई ना कोई नया एक्टर आ जाता है और अपनी दावेदारी करने लग जाता है। अभी पिछले 7 दिन पहले कुछ वकीलान आ गए, बोले जमीन हमने खरीदी है। जिस जमीन का अभी नापजोक नहीं हुआ, जो जमीन अभी एसडीएम कोर्ट में है, जो जमीन नगर निगम के और शासन की ओर से जिसकी नपाई होनी है, कोर्ट का स्टे है, उस पर कैसे कोई कब्जा कर सकता है। नया एक्टर निकल आया है, तो इस पर कब्जा नहीं हो पाएगा। मैंने आश्वस्त किया है सभी नागरिकों को। मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिलाधिकारी महोदय का और पुलिस कमिश्नर का कि मैंने जब उनको फोन किया दिल्ली से कि भाई इस तरह की गतिविधि हो रही है, कोई दीवार बना रहा है, आप रोकिए। 1 घंटे के अंदर काम को रोका गया। इसके लिए मैं प्रशासन को बधाई दूंगी, लेकिन अब मेरी जिद है कि तत्काल महीने भर के अंदर इसकी नापजोख होनी चाहिए और इसका जो असली जो लीगल टाइटल है वो फाइनल होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सरकारी भूमि है। इस पर पूर्व में जब हमारे दिनेश शर्मा जी यहाँ के महापौर थे तो उन्होंने यहाँ पर एक पार्क बनाने का निर्णय लिया। आधा में पार्क बन गया और आधे में वो एक मंडप, कल्याण मंडप बनाने जा रहे थे। उसका 25 लाख पैसा भी पास हो गया, उस पर पत्थर भी बन गया, लेकिन 1-2 दिन पहले कुछ लोग यहाँ पर रखकर उन्होंने विवाद खड़ा किया। ये विवाद नहीं चलेंगे, इसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में, पूरे इलाके में बिल्कुल खुली जगह नहीं है। एक छोटा सा पार्क है, यहीं पर सब लोग अपनी पूजा, दुर्गा पूजा करते हैं, यहीं पर अपना छठ पूजा होती है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं।
तो इसको कैप्चर नहीं होने दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग इस काम को करें उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं भी कहूंगी वर्तमान में जो आए थे वकीलान, इनके खिलाफ भी केस होना चाहिए कि आखिर किस कैपेसिटी से आए। कल हमारी जी सारे अभी हमने सबसे बात कर ली और हम लोग कन्विंस्ड हैं कि अब तक जो भी कार्रवाई है वो बिल्कुल कानूनी ढंग से हमारी ओर से हो रही है और दूसरी तरफ से दबंगई होने की कोशिश हो रही है। तो योगी जी के रहते दबंगई तो नहीं हो पाएगी, ये बात आप समझिए। हमारी सरकार इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह हम इलीगल टाइटल्स को या सरकारी जमीन पे कब्जे को हम किसी भी तरह नहीं होने देंगे। कल हमारी प्रशासन से भेंट है और हम कल यहाँ के डेलीगेशन लेकर मैं खुद जाऊंगी, प्रतिनिधि मंडल, और मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि मेरे रहते तो जमीन कोई भी इलीगली गैर कानूनी ढंग से इसको अधिकृत नहीं कर सकता। मेरा ने आगे बढ़ के वो कर रही है, तो क्या आगे अगर कोई समस्या लोगों को आती है तो उसमें आप एट अ टाइम आ पाएंगी? आप नहीं जान रहे, मैं राष्ट्रीय राजनीति में रह चुकी हूँ। प्रदेश से मैं 5 साल एक दल की प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। मेरा संबंध इस प्रदेश और देश के हर कोने से है। कहीं भी अन्याय होगा मैं जाऊंगी। और फिर मैं लखनऊ की कैंट विधानसभा की बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे 2 बार चुनाव जिताया है और इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया है वो अद्वितीय है। अगर यहाँ की किसी के पैर में कांटा भी करेगा और दीदी को बुलाएगा ना तो पहुंच जाएंगे। मेरा समर्पण कैंट विधानसभा के प्रति निरंतर रहेगा। ऐसे तो जहाँ भी अन्याय वहाँ में हो। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महत्व देते हुए लोगों ने योग दिवस मनाया। आपको बता दें कि 21 जून प्रधानमंत्री द्वारा योग दिवस के रूप में मनाने को लेकर आज जगह जगह योग दिवस मनाया गया है। गढ़मुक्तेश्वर विधायक कमल सिंह मालिक और उनके कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में योग कर लोगों को बताया कि यह स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और इससे क्या क्या फायदे हैं। वहीं लोगों को योग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। प्रोग्राम हुए हैं जैसे कि आज 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी हमारे जिलों में हापुड़ में हर मतलब हमारे जिले के चारों मंडलों में 2-2 स्थानों पर 2 जगह मनाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि योग बहुत से लोगों को योग के बारे में हमारा जो उद्देश्य है ये है कि एकत्रित करके हम लोगों को योग के बारे में बताएं कि योग करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और इसे करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। बस ये और बाकी की हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे इसमें योग का वो कर रखा है। योग जगह जगह स्थान पर मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आपको बता दें 2 दिन का दिल्ली सफर से बंगाल आने के बाद काल विरोधी दल नेता शुभेंदु के साथ फिर से एक बैठक राज्यपाल ने की। अभी 2 दिन के सफर पर आज पहुंचे उत्तर बंगाल पर बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोगों के साथ बातें की और कहा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वाधीनता के बाद ऐसी घटना हमने कहीं नहीं देखा। आप भी सुनिए धनखड़ ने क्या क्या कहा। मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि 7 सप्ताह होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। आजादी के बाद पोस्ट पोल वायलेंस इतना भयानक, इतनी बर्बरता का, इतना आतंकी कभी पहले देखा नहीं।